अपने जीवन के अंदर में सिर्फ 6 बदलाव आपने करने हैं, सिर्फ 6, तो आप एक भी बीमारी का शिकार नहीं होगे। और दोस्तों इसी क्रम में आज मैं बताने वाला हूं कि भारत के अंदर एक सर्वे के अनुसार भारत के अंदर में 80% बीमारियां आने के पीछे 6 कारण जिम्मेदार हैं। 6 चीजों को आपने सुधारना है, आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी, आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं आएगा, आपकी कमजोर इम्यूनिटी नहीं होगी। इसके अलावा और कोई सीजनल बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी, चाहे गले के रोग है, चाहे नाक के रोग है, चाहे छाती के रोग है, चाहे आपको यहाँ पे किडनीज के रोग हैं, इसके अलावा चाहे लिवर के रोग हैं, चाहे हृदय के रोग हैं, हार्ट के रोग हैं, और इसके अलावा चाहे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आती है। सारी की सारी बीमारियां आने के पीछे 6 कारण जो जिम्मेदार है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब कारण नंबर 1 की हम बात करते हैं, खुद को गंदी जगह पे रखना। देखिए कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां पे आसपास के एरिया में आसपास का जो माहौल है वो काफी गंदा है, वहां पे गंदी हवाएं चलती हैं, गंदी बदबू आती है। हमेशा कूड़े के ढेर के पास जिन लोगों के घर होते हैं, कूड़े के कचरे के ढेर के पास में जिन व्यक्तियों की कॉलोनियां होती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, कचरे से उठने वाली जितनी भी गंदगी है, जो गंदी हवाएं हैं, गंदी बदबू है, वो सारी की सारी हवा के माध्यम से उनके घरों में जाती है, सांस के थ्रू उनके शरीर में जाती है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होने के चांस होते हैं। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं खुद को गंदा रखना। देखिए गंदी जगह पे रहना एक अलग इशू है, और उसके साथ साथ में खुद को भी गंदा रखना वो दूसरा इशू है। खुद को गंदा कैसे? टाइम पे स्नान नहीं करना, टाइम पे नहाना नहीं है, अपने शरीर की सफाई नहीं करना, कपड़े चेंज नहीं करना, एक 2 दिन तक, 3 दिन तक वही कपड़े पहन के रखना, अपने अंडर गारमेंट जो होते हैं उनको अच्छे से क्लीन नहीं रखना, उनको टाइम पे धोना नहीं, टाइम पे बदलना नहीं। तो खुद की सफाई करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद की सफाई नहीं करेंगे तो आपके शरीर में बैड बैक्टीरिया या फिर हवा के माध्यम से कोई भी गंदी चीज आपके शरीर में एंट्री करके आपको बीमार कर सकती है, आपके शरीर को हार्म कर सकती है, आपको एक तरह से कठिनाई में लेके जा सकती है। तो इन चीजों से आप दूर रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, साफ रखिए, सुथरा रखिए, टाइम पे नहाइए, कपड़े चेंज करिए, और अपने अंडर गारमेंट्स को भी जरूर चेंज करिए। अब तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, कुछ लोग नाखून की सफाई नहीं करते, नाखून नेल्स को काटते नहीं है। और देखिए वो लोग अच्छी जगह पे भी रहते हैं, उनको शरीर की भी सफाई करते हैं, टाइम पे नहाते हैं, टाइम पे कपड़ा चेंज करना सब कुछ अच्छा है, लेकिन नाखून को बड़ा रखते हैं। और नाखून हमारा एक ऐसा एक चीज है, ऐसा अंग है, एक तरह से ऐसा बॉडी का पार्ट है जिसके अंदर में सबसे ज्यादा बैड बैक्टीरिया जमा होता है, सबसे ज्यादा। क्यों? नाखून का, हाथों का यूज, उंगलियों का यूज हम कहीं भी कर लेते हैं, उठाने के लिए करते हैं, पकड़ने के लिए करते हैं, और बाइक चलाने के लिए करते हैं, गाड़ी ड्राइव करने के लिए करते हैं, कुछ भी कार्य करने के लिए हम हाथों का यूज करते हैं। तो जिस भी चीज को हम पकड़ते हैं उसके साथ में क्या होता है, बैड बैक्टीरिया, यानी धूल के कण, उसमें बैड बैक्टीरिया होता है, उसके साथ में चिपक के हमारे नाखून के अंदर में चला जाता है, जिससे हम बार बार, वो लोग हैंड वॉश तो करते नहीं है, जिसकी वजह से जब भी हम खाना खाने बैठेंगे तो ऐसे में बैड बैक्टीरिया खाने के साथ में हमारे शरीर के अंदर में जाएगा और हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करेगा, हमारे शरीर को प्रभावित करेगा। तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस करना चाहता हूं कि आप लोग अपने नाखून की सफाई जरूर रखें, उनके अंदर में गंदगी ना भरने दें, और टाइम पे कट करें, टाइम पे नेल कट करें, ताकि बैड बैक्टीरिया यहाँ पे जमा ना हो। और कुछ भी खान पान करने से पहले आपको नाखूनों को, अपने हाथों को साफ जरूर करना है, ताकि कोई भी गंदी चीज आपके शरीर में ना जाए। अब दोस्तों चौथे नंबर का जो रीजन है उसके बारे में हम जानते हैं कि देखिए गरीबी के कारण या फिर किसी भी रीजन से कुछ लोग समय के अभाव के कारण या फिर बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण में बहुत सारे लोग, खास करके 40-50% तक लोग ऐसे हैं जो ठेले वाला खाना खाना पसंद करते हैं समय के अभाव की वजह से, या फिर जल्दी खाना वहां पे मिल जाता है। कोई छोला कुलचा खाता है, कोई भटूरा खाता है, कोई सब्जी पूड़ी खाता है, कोई बिरयानी खाता है, कोई रोल वगैरह खाता है। तो ठेले वाला खाना, बाहर पे ठेला लगा है, ट्रैफिक वहां पे चलता है, गाड़ियां चलती हैं, धूल मिट्टी उड़ के उनके खाने के ऊपर में बैठ जाती, जम जाती है, और बैड बैक्टीरिया पनपने लगता है। और जब हम उस खाने को खाना चालू करते हैं, 1 दिन खाते हैं, 10 दिन खाते हैं, 1 साल खाते हैं, 2 साल खाते हैं, तो ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर रोग आना चालू हो जाते हैं। तो इस चीज को करने से आपको जरूर बचना चाहिए। अब 5वें नंबर का एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कोई भी फॉलो नहीं करता, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। कोई भी का मतलब ये है कि 80% तक लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। अब वो रीजन क्या है? वो है हैंड वॉश किए बिना ही खाना खा लेना, हैंड वॉश किए बिना ही कुछ भी खा लेना, कुछ भी मतलब कुछ भी,
चाहे नमकीन खा रहे हैं, चाहे बिस्किट खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, चाहे सब्जी खा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी, कोई आपको, आपके सामने कोई बंदा बैठ के खाना खा रहा है, मिठाई खा रहा है, उसने आपको मिठाई दे दिया, आपने हाथ पे ले लिया और खा लिया। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा कॉमन कारण है आजकल की बीमारियां बढ़ने के पीछे, हमारे शरीर का लो इम्यूनिटी होने के पीछे, हमारा पाचन खराब होने के पीछे, हमारे को हृदय के रोग होने के पीछे, हर प्रकार की बीमारी के पीछे ये सबसे कॉमन रीजन बताया गया है एक शोध के अनुसार, कि हमें सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों का यूज हर जगह होता है। तो हमारे हाथ हर जगह पे टच होते हैं, जिसकी वजह से हाथों में गंदगी, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी हमारे हाथों पे लग जाती है, और जब हम किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो खाने के थ्रू हमारे शरीर के अंदर में चला जाता है, जिससे बीमारियां आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ भी खान पान अगर आपने करना है, चाहे टॉफी क्यों ना खाएं, तो भी अपने हैंड को वॉश करके खाएं। अब दोस्तों एक छठे नंबर की चीज के बारे में भी हम बात करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, खास करके जो लोग ठेले पे खाना खाते हैं, या फिर बाहर रेहड़ी वगैरह पे खाना खाते हैं, या फिर बाहर दुकानों पे खाना खा लिया। तो ऐसे लोग एक गलती अक्सर करते हैं कि ऐसे लोग पानी पी लेते हैं, वहां पे रखा हुआ पानी, जग में रखा हुआ पानी, टंकी में रखा हुआ पानी, या फिर बाहर कुछ लोग प्याऊ लगा देते हैं, उसके सफाइयां नहीं होती, उनकी रेगुलर सफाइयां नहीं होती हैं, उनके अंदर में बहुत गंदगी रहती है। उसका पानी पीने से लोग बीमार पड़ते हैं, उसका पानी पीने से लोगों की हेल्थ खराब होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन खराब होता है, और इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से रोग दिन बाय दिन, हर प्रकार का जो रोग है उनके शरीर में आता ही आता है। और ऐसे व्यक्तियों पे दवाई भी काम नहीं करती है। फिर जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और आप लीवर की दवाई खाते रहेंगे, तो लीवर कहां से सही होगा? पहले तो इम्यूनिटी को मजबूत करना पड़ेगा ना, तभी तो लीवर को सही कर पाओगे आप। तो दूसरी चीज दोस्तों ये है कि आपने टंकी वाला पानी नहीं पीना है, आपने बाहर किसी भी ठेले के जग वाला पानी नहीं पीना है। हाँ, कुल्ला कर लीजिए, कुल्ला करके उसको बाहर फेंक दीजिए, बट शरीर के अंदर मत लेके जाइए। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों ये 6 ऐसे कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में बीमारियां आती हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमें सीजनल बीमारियां आती हैं, हमें तरह तरह के रोग घेर लेते हैं। उसके बाद में दवाई भी काम नहीं करती है, क्योंकि जब लो इम्यूनिटी हमारी हो जाती है तो दवाई काम नहीं करेगी जब तक आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग नहीं करोगे। ये बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं मैं। और इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? अच्छा डाइट प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा, डाइट प्लान अपना आपने रखना पड़ेगा, हेल्दी चीजें खानी पड़ेंगी, शेड्यूल्ड खाना खाना पड़ेगा, खुद को साफ रखना पड़ेगा, गंदगी वाली जगह से आपको अपने आप को दूर हटाएं, गंदा खाना खाने से खुद को रोके, गंदा पानी पीने से खुद को रोके, और कोई भी दूसरे तरह की गंदी चीज का सेवन आप ना करें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और मैंने भी कल एक वीडियो डाला था कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रोंग कर सकते हैं, हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, ताकि छींक तक आपको ना आए। ये गर्मियों के लिए मैंने अलग उपाय बताया था, सर्दियों के अलग बताया था, और इसके अलावा एडिशनली मैंने एक उपाय और बताया था। ये 3 तरह के उपायों से आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा लाइफ टाइम स्वस्थ बने रहें। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे एफर्ट को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करा करें, ताकि ये अच्छी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इनसे बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।